ब्रो लिटरली अगर तुम फॉल ऑफ कर रहे हो तो ये चीज ध्यान रखो कि मेजरली तुम्हारा जो मेन मोटिवेशन था, यानी कि ऐसा कोई एक्स फैक्टर जिसकी वजह से तुम किसी गोल को परसू कर रहे थे, वो चीज तुम्हारे दिमाग से आउट ऑफ हेड पूरी तरीके से निकल रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि वो चीजें तुम्हारे अंदर उतना ज्यादा वो फायर या मोटिवेशन नहीं लेके आता आजकल जो कि वो पहले लेके आता था। एंड ये चीजें तुम अब वर्ड्स में समझ सकते हो कि तुम्हारे पास वो मेन मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लेकिन उस मोटिवेशन को कैसे लाए इस वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि अगर वो मेन मोटिवेशन जो कि तुमको ड्राइव कर रहा था, जैसे कई लोग स्किनी रहते हैं, बहुत बुलिड रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं वो लोग अंदर से कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसलिए वो लोग जिम जाने का ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर जिम वो लोग जब एक समय के बाद वो लोग का फिजिक वैसा बन जाता है, जब वो लोग बुली नहीं होने लगते हैं, तो फिर वो फायर वो लोग के अंदर से निकल जाता है। लेकिन वो मेन जो एक फैक्टर था बुली होने वाला, या फिर बोल सकते हैं वो जो एक एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से मेन तुम किसी मेन टास्क को कर रहे थे अपने लाइफ में डेली परफॉर्म, वो चीज़ें जब हट गई तो उस फायर को बनाए रखना, एक तो पहली बात तुम्हारे अंदर से वो फायर तुम्हारे अंदर होता है हमेशा, मतलब वो एक अनटैप्ड एनर्जी रहता है जिसको तुम टैप नहीं कर रहे हो। सेकंड चीज़ जो है, तुम्हारा मेन जो इनपुट है वो खत्म हो चुका है, तुम्हारा आउटपुट ज़्यादा हो चुका है। अब ये चीज़ को कैसे समझेंगे, जैसे कि अगर तुम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ड्रिवन थे भाई किसी चीज़ की वजह से, या फिर तुमको कुछ इनपुट मिल रहा था, जैसे कि बुली वाला एग्जांपल वापस बता रहा हूँ। मेरे पास भाई और एग्जांपल्स की वजह से मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ और एग्जांपल्स, इसलिए मैं एक ही एग्जांपल तुम लोगों को वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन ये हर एक चीज़ में अप्लाई करता है। जैसे अगर तुम लोग को पढ़ाई करना था, तुम्हारे ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक, तुम्हारा ग्रेड्स बहुत बेकार आ रहा था, अब उसके वजह से तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांट रहे हैं, या फिर तुम्हारा एनवायरनमेंट तुमको शेमफुल फील करा रहा है, या फिर बोल सकते तुम इनफ नहीं हो ऐसा फील हो रहा है तुमको, तो उस डार्क फीलिंग की वजह से तुम इनपुट अपना जो लिया है उसके वजह से तुम अपने आप में हार्ड वर्क करके उस मोटिवेशन के थ्रू एक आउटपुट लाने की कोशिश करते हो, रिजल्ट लाने की कोशिश करते हो। वैसे ही देखो, अगर तुम फिर उस तरीके से सोचो तो फिर वो जो एक इनपुट वाला फैक्टर था, यानी कि जिस वजह से तुमको वो मोटिवेशन आ रहा था इन द फर्स्ट प्लेस, वो इनपुट तुम्हारा गायब हो रहा है। जैसे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट में कई लोग बहुत ज़्यादा स्टिक रहते हैं, लेकिन वो जो इनपुट रहता है वो लोग यूट्यूब में जैसे वीडियोस देख रहे हैं, फिर बोल सकते हैं रील्स वो लोग का किस तरीके से ड्रिवन वाला आ रहा है, उसके जो मोटिवेशन वाला फैक्टर रहता है वो लोग का हमेशा हाई रहता है स्टार्टिंग में, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लर्न करते करते अपना लाइफ में उन सारी चीज़ों को एक्शन में भी लाते हैं। इन दी एंड हर एक चीज़ वो लोग का एकदम ब्लिसफुली अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन अगर तुम विद टाइम जैसे जैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करते जाओगे, वहाँ पे वो नोवेल्टी वाला इफेक्ट खत्म होता है, वो मोटिवेशन तुम्हारा धीरे से डायल डाउन होता है, और तुम अपना इनपुट भी कम कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ वैसा देखने के लिए नहीं है जो कि तुमको पता ना हो ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे जो ये ईगो आता है, या फिर बोल सकते हैं कि तुमको अब और ये चीज़ों के बारे में जानने का जरूरत नहीं है, ऐसा वाला फीलिंग आता है, वहाँ से तुम फॉल ऑफ करते हो। क्योंकि अगर तुम उन सारी चीज़ों को इन रिपीट अपने दिमाग में चलाते रहोगे, जैसे कि अपने तुम किसी चीज़ के बारे में सीख रहे थे, अब तुम उस चीज़ों के बारे में सीख गए, लेकिन फिर भी रिवीजन करते रहना उन सारी चीज़ों का, या फिर अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उस चीज़ों के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, या फिर बहुत सारे मैं एग्जाम्पल्स बता नहीं रहा हूँ लेकिन तुम समझ गए। तुम अगर उस तरीके से अपने इनपुट को चालू रखोगे, जैसे यूट्यूब वीडियो देख के कई लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, कई लोग अपने लाइफ में जिम जाते थे, मोटिवेटेड थे बहुत स्टार्टिंग में, वो लोग बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को भी देखते थे, लेकिन तुम धीरे से एंटरटेनमेंट में वापस घुस गए, वो नॉलेज वाला फील्ड छोड़ दिए, या फिर बोल सकते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स को देखना बंद कर दिए। इसकी वजह से वो जो तुम्हारा इनपुट वाला फैक्टर है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, उसकी वजह से तुम्हारा आउटपुट भी नहीं आ रहा है। अगर तुम अंदर कुछ डालोगे जिसकी वजह से तुम्हारा दिमाग उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करेगा, तो फिर उसके वजह से भाई तुम्हारा आउटपुट आएगा ना। अगर तुम इनपुट दे ही नहीं रहे हो और आउटपुट हमेशा निकालने की कोशिश करोगे, तो फिर वैसा कभी भी वर्कआउट नहीं करता। ये चीज़ तुम होप सो समझ गए होगे। इसलिए अपना इनपुट कौन सा एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से तुम किसी एक चीज़ को परफॉर्म कर रहे थे, वो मोटिवेशन तुम्हारा क्या था, या फिर बोल सकते हैं तुम कौन से क्रिएटर को देख के उन सारी चीज़ों के अराउंड जो भी चीज़ में तुम फॉलो अप कर रहे हो उसको एग्जीक्यूट करते थे, या फिर पढ़ाई करते थे तो कोई एक स्पेसिफिक चैनल होगा। अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट वर्कआउट में किसी में बहुत ज़्यादा एक कल्ट क्लासिक चैनल को फॉलो करते थे, तो तुम्हारा पूरी तरीके से आउटपुट जो है वो बढ़ रहा था। अगर वैसा कोई चैनल तुमको वापस से मिल जाए, या फिर बोल सकते हैं कि वापस जो पुराने वीडियोस थे जो देख के तुमको मोटिवेशन आता था, या फिर तुम्हारे पुराने ओल्ड थॉट पैटर्न्स, उन सारी चीज़ों को वापस से सोचो, एंड ये तुम लोगों को 100% फायर वापस देगा भाई। लेकिन ये फायर वापस से थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि मोटिवेशन में बहुत लोग शिट कर रहे हैं। डिसिप्लिन चाहिए होता है मेरे को पता है, लेकिन तुमको एक नया एक्स फैक्टर चाहिए, वो जब तक नहीं आता है तब तक ये जो पुराने मॉडल्स है उसको अपने दिमाग में रिपीट करते रहो। इसको बस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहो, अपना मैक्सिमम पे नहीं तो 80% पे कम से कम,
80% रिजल्ट्स वहाँ से डिराइव करने का ट्राई करो। एक ना एक एक्स फैक्टर ऐसा ज़रूर आएगा जब तुमको वापस से मोटिवेशन आएगा, कोई दिनों पे तुमको एकदम से अच्छा लगेगा, एंड जब उसको परफॉर्म करते-करते अच्छा लगेगा, तो तुम वापस से उसमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाओगे। जैसा कि मेरा अभी एग्ज़ैक्टली जिम के साथ हुआ। मेरे को जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन मैं 30 मिनट जाता रहता था रोज़, एक भी दिन स्किप नहीं करता था। एंड उसके बाद एक दिन जब मैं वापस से थोड़ा-सा कैलिस्थेनिक काइंड ऑफ वर्कआउट करने का चालू किया, जहाँ पे थोड़ा-सा बीच में एल सिट, प्लैंच का टक, अगर ये सब इन्वॉल्व करने का चालू किया वर्कआउट में, तब मेरे को वो वर्कआउट करने में फ़ील आने लगा। फिर उसकी वजह से मसल अप ट्रेनिंग एंड ऑल दैट टाइप ऑफ शिट के चक्कर में मेरा वर्कआउट लेवल इतना इंटेंस हो गया वापस से, जहाँ पे मेरे को पीक मज़ा आ रहा था। एंड एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से तुम भी अपना जो एक फॉल ऑफ कर रहे हो, उससे बाहर निकल पाओगे। होप सो ये चीज़ें तुम लोग को समझ में आई होगी। अगर तुम लोग को मैन के अमंग रिस्पेक्ट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।